नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हरी ककड़ियाँ तो आपने बहुत खा रखी होंगी पहाड़ की, और ये हैं पहाड़ की खरसणिया ककड़ी। गढ़वाली भाषा में खरसणिया ककड़ी उन ककड़ियों को कहा जाता है जो कि हरी होने के बाद पक्की होती हैं और उसके बाद ये लाल, हल्के लाल रंग की हो जाती हैं। तो आज हम इन ककड़ियों से बनाएंगे पहाड़ी बड़ी। इन बड़ी सी ककड़ियों को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है और इनके अंदर के जो बीज रहते हैं उनको निकाल करके अलग रख दिया गया है, क्योंकि ये खेतों में अब बोने के काम आएंगे। घर में रखी हुई एक पुरानी चीज़ मुझे मिली जो कि कई वर्षों से हमारे घर में रखी हुई थी, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा था। इसको हम अपनी स्थानीय गढ़वाली भाषा में कहते हैं क्वरणी। तो ये इसका नुकीला सिरा होता है और पैना भी होता है, तो इससे हम करते हैं कद्दूकस का काम। शायद ही ऐसा कोई होगा कि जो इन ककड़ियों को देख करके प्रसन्न न हो रहा हो। ये है हमारी समृद्धि पहाड़ों की। तो अब हम इन ककड़ियों को सबसे पहले काटेंगे और उसके बाद इनको धोएंगे, क्योंकि इनके अंदर एसिड के कारण ये बहुत खट्टा पदार्थ निकलता है इनके अंदर से, तो इसलिए इनको धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इनको धोया जा रहा है बिल्कुल ठंडे पानी से और पूरी तरह से इनको साफ किया जा रहा है। अच्छी तरह से धोने के बाद अब इन ककड़ियों को हम कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के लिए हमारे पास एक यंत्र है जो कि प्रायः सभी घरों में पाया जाता है, किंतु इस यंत्र के साथ हमारे पास जो यंत्र हमने पहले भी दिखाया था आपको, जिससे कि पुराने टाइम में कद्दूकस किया जाता था, तो अब इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप देख पा रहे होंगे तो ये है हमारे पास एक पारंपरिक कद्दूकस बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो गढ़वाली भाषा में तो इसको क्वरणी बोला जाता है, क्वरणी। तो इससे क्या होता है कि इसको कोरने का काम आता है, मतलब इसके अंदर का जो गूदा होता है ककड़ी के अंदर का, उसको निकालने के काम आता है। और ये इसका जो ये नुकीला सिरा है ये बहुत नुकीला होता है, पैना भी होता है, और इसके माध्यम से जो है एक दौर में ये कोरने का काम किया जाता था। आजकल के दौर में तो ये नए कद्दूकस आ चुके हैं, तो इनका अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब ये वाले कद्दूकस नहीं थे तो तब इनका प्रयोग किया जाता था। और ये इस तरह से इसको हाथ में पकड़ करके, एक तरफ से एक करछी जैसा होता है, इसको पणाई बोल सकते हैं हम। तो एक तरफ से एक करछी जैसा होता है और ये नुकीला सिरा होता है, और इसको इस तरह से निकाला जाता है। और ये देखिए, ये है पहाड़ी खीरा, इसको बोलते हैं खरसणिया ककड़ी। तो ये ककड़ी है और इसके अंदर का हम ये निकाल रहे हैं गूदा। तो इस तरह से अब हम इसका गूदा निकाल रहे हैं। ये देखिए, जब हम इनका गूदा अच्छी तरह से निकाल देते हैं तो केवल ये बाहर का छिलका बच जाता है और ये आएगा जानवरों के खाने के काम। इस गूदे को अब धूप में सुखाने के लिए रख दिया है, और कम से कम 1-2 दिन इसको सुखाना है, और उसके बाद जो इसमें जल की मात्रा है या पानी है वो थोड़ा सूख जाएगा, और उसके बाद बड़ी देने का कार्य किया जाएगा। बड़ी देने से एक दिन पहले जो मांस या उड़द होते हैं उनको भिगा दिया गया था, और अब वो पूरी तरह से भीग चुके हैं। पारंपरिक रूप में उड़द की इस दाल को सिलबट्टे में पीसा जाता था, किंतु हम यहाँ पर मिक्सी का प्रयोग कर रहे हैं और मिक्सी में ही इस दाल का पेस्ट बना रहे हैं। मिक्सी में दाल को पीसने के बाद अब हमारे पास बन गया है एक अच्छा सा पेस्ट उड़द की दाल का। उड़द की दाल को मुख्य रूप से इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है और सूखने के बाद ये कठोर हो जाता है,
इस उड़द की दाल के पेस्ट में अब हम मिलाएंगे जो खीरा हमने कद्दूकस किया था, तो उसके अंश को हम इसमें मिलाएंगे। कद्दूकस किए हुए खीरे को और उड़द की दाल के पेस्ट को अच्छी तरह से मिला दिया जाता है, जिससे कि दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इस बने हुए पेस्ट में 1 चम्मच हल्दी मिलाई जाती है, जिससे कि बड़ियाँ अधिक दिनों तक सुरक्षित रह पाती हैं। और अब शुरू होता है बड़ियाँ बनाने का काम। बड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले चीड़ की तख्तियों को रखा जाता है और इनको पानी से साफ करके स्वच्छ किया जाता है, और उसके बाद इन तख्तियों के ऊपर बड़ियाँ देने का काम शुरू होता है। इस काम के लिए काफ़ी धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको धीरे धीरे पूरा किया जाता है। छोटी छोटी मात्रा में गोलियों के रूप में इस पेस्ट को रखा जाता है और इस तरह से बड़ियों की एक लंबी श्रृंखला तैयार हो जाती है। ये पेस्ट काफ़ी गीला होता है, इसलिए इसको रखने में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, जिससे कि उनका आकार बिगड़ न पाए और वे स्थिर रूप से रह सकें। धूप में सूखने के बाद इन बड़ियों में काले रंग की मात्रा बढ़ती जाती है और लगभग 3 या 4 दिन धूप में सुखाने के बाद ये अच्छी तरह से सूख जाती हैं और फिर इनको पैक करके रख लिया जाता है। पहाड़ों में जब सर्दियों के मौसम में सब्जियों की कमी हो जाती है, तो उस समय इन बड़ियों की स्वादिष्ट सब्जियां बनाई जाती हैं। इनके साथ आलू या अन्य मौसमी सब्जियों को रख करके स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। ये पहाड़ी बड़ियाँ काफ़ी पौष्टिक होती हैं और कई गुणों से संपन्न होती हैं। यदि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपने ये ब्लॉग देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।